प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, गोले का समतलीय प्रतिच्छेद। गोले का समतलीय प्रतिच्छेद एक वृत्त होता है। इसको आप यूँ समझिए, जैसे हमारे पास में एक आलू है और चाकू से हम आलू को काट रहे हैं, तो आलू हमारे पास में गोला हो गया और चाकू एक तरह से समतल हो गया। तो जैसे ही हम इसको काटते हैं तो इस गोले को, अगर ये समतल यहाँ से कट रहा है तो हमको यहाँ पे कैसा मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा। तो जब भी गोले और समतल का प्रतिच्छेदन होगा, हमको एक वृत्त प्राप्त होगा। मान लेते हैं गोले का केंद्र C है, त्रिज्या इसकी R है और समतलीय प्रतिच्छेद बिंदु P पर स्थित है। ये यहाँ से हम प्लेन निकाल रहे हैं। वृत्त का केंद्र N है। C से समतल पर लंब वृत्त के N बिंदु पर मिलता है। गोले के केंद्र से लंब डाल दिया वृत्त पे, CN ये स्मॉल p है। तो ऐसी स्थिति में जो वृत्त की त्रिज्या आएगी NP, वो हो गई R² माइनस स्मॉल p²। ठीक है, P और R यहाँ कांस्टेंट है और P का बिंदु पथ सदैव एक वृत्त होगा। इसका लोकस लेंगे यहाँ से कटने के बाद, तो ये हमको क्या प्राप्त हो रहा है, वृत्त प्राप्त हो रहा है। उस वृत्त का केंद्र N है और इसकी त्रिज्या Pn, दैट इज R² माइनस p²√। वृत्त एक गोले एवं समतल का प्रतिच्छेद होता है। ये भी अपन यही बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक गोले का समीकरण ले लिया व्यापक, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz प्लस d बराबर 0, s बराबर 0, स्फीयर प्लेन lx + my + nz बराबर स्मॉल p। ये प्लेन हो गया अपने पास, जिसको अपन p बराबर 0 कहते हैं। तो जब भी ये दोनों एक साथ लिखे हुए मिलेंगे हमको, ये हमेशा एक वृत्त को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहाँ भी एक स्फीयर और एक प्लेन दोनों साथ लिखे मिलेंगे तो इनका संयुक्त समीकरण एक वृत्त को निरूपित करेगा। नेक्स्ट, वृहत वृत्त। जब ग्रेट सर्किल, जब गोले को काटने वाला समतल गोले के केंद्र से गुजरता है तो इस प्रकार से प्राप्त वृत्त वृहत वृत्त कहलाता है। यानी ये प्लेन हम यहाँ से नहीं निकाल के और सेंटर से निकालें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब सेंटर से जाएगा तो हमको वृत्त जो प्राप्त होगा वो सबसे बड़ा वृत्त प्राप्त होगा और उसकी त्रिज्या वही होगी जो हमारे पास में गोले की त्रिज्या है। इसीलिए इसको हम ग्रेट सर्किल कहते हैं। वृहत वृत्त का केंद्र और त्रिज्या बराबर गोले का केंद्र और त्रिज्या, ये दोनों आपके सेम रहेंगे। टू प्रूव s + λp बराबर 0, ये क्या हो गया, गोला है, वृत्त से गुजरने वाले गोले को निरूपित करता है। जहाँ पर वृत्त कौन है, s बराबर 0 एंड p बराबर 0। अगर वृत्त हमको ये दिया हुआ है तो s + λp हमेशा एक गोले को रिप्रेजेंट करता है, ये हम दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, s + λp लिख लेते हैं। सबसे पहले एक s स्फीयर ले लो, व्यापक समीकरण x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d बराबर 0 और प्लेन ले लिया lx + my + nz + p बराबर 0। माइनस लो प्लस लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। और s + λp कैलकुलेट करते हैं, यानी p को लैम्डा से गुणा करेंगे और s के अंदर ये हमने जोड़ दिया है यहाँ पे। अब ये जो इक्वेशन प्राप्त हो रही है, ये हमारे पास में एक गोला है। क्यों है, क्योंकि गोले के अंदर जो 3 विशेषताएं आपको बताई है कि पहली चीज़ ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, दूसरी चीज़ x² y² z² का कोफिशिएंट तीनों में बराबर है, और तीसरी बात यहाँ पर x y y z और zx के पद नहीं हैं। इसलिए s + λp बराबर 0 सदैव वृत्त से गुजरने वाले गोले के समीकरण को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, s1 + λ s2 बराबर 0 दो गोलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का
समीकरण है। वही इसी तरह से इसको भी दिखा देंगे। S1 और S2 हमारे पास में दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का योग प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर 0 एंड S2 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर 0। और S1 प्लस लेमडा S2 ये अपन कैलकुलेट कर लिया, इसको लेमडा से गुणा करो और इसके अंदर जोड़ दिया अपन ने। तो जैसे ही अपन इसमें गुणा करके जोड़ेंगे तो वही तीनों चीज़ें अपने को वापस मिलेगी, वृत्त गोले वाली दो घात का समीकरण प्राप्त होता है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट तीनों में कितना आएगा 1 प्लस लेमडा। और तीसरी बात एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के पद भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए S1 प्लस लेमडा S2 सदैव एक गोले को निरूपित करता है। अब हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 एंड जेड बराबर 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करिए जो गोला 2, 3, 4 बिंदु से गुजरता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि किसी भी वृत्त S बराबर 0 और ये हो गया P बराबर 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण S प्लस लेमडा P बराबर 0 होता है, ये हमको पता ही है। तो S प्लस लेमडा P कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 प्लस लेमडा Z बराबर 0। और ये कहाँ से जा रहा है पासिंग थ्रू 2, 3, 4, इसको 2, 3, 4 से आप गुजार दीजिए। 4 प्लस 9 प्लस 16 माइनस 2 प्लस लेमडा Z, तो लेमडा इंटू 4 बराबर 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस, इससे अपन लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 16, 4, 20, 9, 29 में से 2 गया 27, तो 27/4 हो गया लेमडा की वैल्यू। इसको यहाँ रख देते हैं वापस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 माइनस 27/4 बराबर 0। और इस 4 को आप चाहो तो इधर गुणा कर दो, एक ही बात है। माइनस 27Z माइनस 8 बराबर 0, ये आपका आंसर आ गया। अब हम लेते हैं एक और प्रॉब्लम। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू 4 और z बराबर 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करिए जिसका समतल से प्रतिच्छेदन 3 त्रिज्या का एक वृत्त है। वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करिए। ये तो अभी अपन ने निकाला, वही चीज़ हो गई। S प्लस लेमडा P बराबर 0 कर लेंगे और ये S प्लस लेमडा P 0 कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस लेमडा Z बराबर 0, ये गोले का समीकरण आ गया। ये हमको ज्ञात करना है, यानी लेमडा निकालना है। लेमडा निकालने के लिए इसने यहाँ पर क्या कहा है कि समतल x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 0 से प्रतिच्छेदन करने पर हमको 3 त्रिज्या का वृत्त प्राप्त होता है। अब इससे क्या अर्थ निकलता है कि हमको ये जो गोला है, इस गोले का इस समतल से प्रतिच्छेद करने पर प्राप्त वृत्त की त्रिज्या निकालनी है और उसको 3 के बराबर रखना है, तो हमको लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है साहब। तो यहाँ पर अपने को फिगर हमेशा बनाना है वृत्त के सवालों के अंदर, तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास गोले का सेंटर है, ये S प्लस लेमडा P का यहाँ से हम सेंटर C निकाल लेंगे और इस गोले की त्रिज्या CP इजिकल टू R निकाल लेंगे। और एक चीज़ हमको और चाहिए यहाँ पे, C से इस समतल पर लंब की लंबाई CN विच इज स्मॉल p, ठीक है ना, ये चीज़ चाहिए हमको। तो फिर हम सीधा ही वृत्त की त्रिज्या NP निकाल लेंगे। वृत्त की त्रिज्या NP बराबर √R² माइनस P², जैसा भी ऊपर देखा था अपन ने, वो का वही सेम वर्क करना है इसमें आर्टिकल की जैसे। तो सबसे पहले हम इस गोले का सेंटर निकालें। तो यहाँ पर सेंटर निकाल लो, 0, 0 और Z के कोफिशिएंट का आधा विथ नेगेटिव माइनस λ/2। और गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं CP, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या यहाँ पे अपने पास में आ जाएगी, ये C पॉइंट है। सो गोले की त्रिज्या
बराबर अंडर रूट यू वी दोनों जीरो हैं और डब्ल्यू अपने पास में यहाँ से लेमडा स्क्वायर बाई 4 हो गया और माइनस डी, तो ये यहाँ पर माइनस डी की जगह ये वैल्यू रख दिया अपन ने, ठीक है। और डी यहाँ पर कितना हो गया, है ही नहीं है, तो 4 हो गया ये, ठीक है। ये -4 यहाँ पड़ा हुआ है ना, माइनस डी करेंगे तो +4 हो जाएगा ये, तो ये बन गया अपने पास लेमडा स्क्वायर बाई 4 + 4। और अब हम निकालते हैं स्मॉल p। सो केंद्र 0 0 माइनस लेमडा बाई 2 से समतल x + 2y + 2z बराबर 0, x + 2y + 2z बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई का आपको बता ही रखा है ना। तो 0 0 यहाँ रख देते हैं एक्स वाई की जगह, और 2 लेमडा है तो 2 × माइनस लेमडा बाई 2 अपॉन इनके गुणांकों के स्क्वायर का योग अंडर रूट, सो 1 + 4 + 4, और इसको ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेमडा बाई 3। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि लंब की लंबाई है तो पॉजिटिव आएगी, प्लस माइनस में, इसलिए अपन ने इसको प्लस रख लिया। और अब हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं इससे, एन पी। तो वृत्त की त्रिज्या एन पी बराबर अंडर रूट r² - p², और एन पी का वर्ग बराबर r² - p²। ये हमको दे रखा है कि ये 3 त्रिज्या का है, वृत्त है, तो एन पी की जगह तो हो गया 3, सो इट इज np² 9, और r² अपने पास ये रहा लेमडा स्क्वायर बाई 4 + 4 माइनस p², ये p² इज लेमडा बाई 3 का होल स्क्वायर। बस इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करते ये वैल्यू अपने पास लेमडा की वैल्यू आ गई 6, ±6 में आ गई। और जैसे ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा की, इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो गोला हो गया अपने पास x² + y² + z² -4, और ये ±6z बराबर 0। ये अपने पास में रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसका। सिद्ध करो निम्न 2 वृत्त एक ही गोले पर स्थित है और गोले का समीकरण भी ज्ञात करिए। ये अपने को दे रखे हैं, दोनों स्फीयर, और यहाँ पे इधर प्लेन दे रखे हैं। अब इसमें आपको बड़ा सीधा सा काम है, एक ही गोले पर स्थित है तो वृत्त से जाने वाले गोले का समीकरण s + लेमडा p बराबर 0। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए लिख लो s + लेमडा डैश p बराबर 0। और क्योंकि ये दोनों गोले एक ही गोले पर स्थित है, वृत्त से जाने वाले गोले एक ही गोले पर स्थित है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना कर लेंगे। तो तुलना करी अपन ने, एक्स वाई जेड के गुणांकों की तुलना कर ली, और तुलना करने के बाद हम क्या कहेंगे कि जैसे यहाँ गुणांक की तुलना करी पहले वाले के लिए, तो अपने पास लेमडा की वैल्यू आ गई 7 और लेमडा डैश 3 आ गया। और क्योंकि ये जो वैल्यूज़ आ रही है ये दूसरे वाले सेट को सेटिस्फाई कर रही है ना, यह समीकरण 7 और 8 को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम कह देंगे कि ये एक ही गोले हैं, इसलिए दोनों के अंदर वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों दिए गए वृत्त से जाने वाले गोले एक ही गोले पर स्थित है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। मोटा मोटा आपको बता ही दिया अपन ने कि s + लेमडा p लिखो, इसके लिए भी s + लेमडा डैश p कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x y और z के गुणांकों की तुलना कर ली अपन ने, है ना, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, और अचर भी ले लो चाहो तो। जैसे इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से जो 2 सेट से अपने को लेमडा और लेमडा डैश मिल रहे हैं वो तीसरे वाले सेट को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये एक ही गोले पर स्थित है। और ये जो वैल्यू आएगी लेमडा और लेमडा डैश की, इनमें से किसी भी वैल्यू को आप इस s + लेमडा p वाले में रख दीजिए, तो इससे आपको ये गोले का समीकरण प्राप्त हो जाएगा।